जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं शायर अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और मेरे प्रिय साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले से अगर चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। चाहे दुनिया के लोग कुछ भी बोल दें, अपना मनोबल सबसे बेहतर होना चाहिए और जोश और जुनून में रहना जरूरी है। जब जोश और जुनून में रहोगे तो ही बेहतर तरीके से एफर्ट लगा पाओगे। ठंडी ऐसी चल रहा है, ठंडी लगने लगेगी, अगर नहाओगे नहीं तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। मतलब समझ रहे हो ना। तो इसलिए जोश और जुनून में रहोगे तो हमेशा बेहतर तरीके से आप एफर्ट लगा सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़े। लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, लेकिन वीडियो में हो गई थी त्रुटि। वीडियो आधा ही जो है जा पाया था, उसमें गड़बड़ हो गई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक सचिव के रूप में देवजीत साकिया जी को जो है बनाया गया है। बहुत सारे बच्चों ने जो है एक नॉर्मल प्रश्न पे जवाब दे दिया था, लेकिन कुछ नहीं होता, आज से आपको पूरी वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलो डेली करंट अफेयर चलते ही रहेगा। अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? व्हाट आर यू अंडरस्टैंड बाई तटस्थता? ठीक है, तटस्थता है ना। तो मैं पहले बता दूं, 12 दिसंबर को मनाया जाता है। उन देशों को तवज्जो दी जाती है और हर देश को सिखाया जाता है कि आप तटस्थ रहें, आप अडग रहें, सजग रहें, प्रबल रहें। समझ रहे? तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, मतलब दोनों विश्व युद्ध हुआ, तो दोनों पक्ष में नहीं थे। कौन सा देश नहीं था? तो तटस्थ स्थिति में रहने वाला देश जो है, जिसकी बात करें तो वो था आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश जो था वो बिल्कुल तटस्थ था कि मैं भाई किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं अपना जीवन अच्छे से यापन करना चाहता हूँ अपने देशवासियों का, तो मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे कोई इंटरफेयर मत करो। तो अपनी चीज़ों में तटस्थ रहना ही जो है वो सिखाता है आज का दिवस। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलो आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुभवी भारतीय पारिस्थितिकीविद को प्रतिष्ठित 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो माधव गाडगिल को किया गया है। किसे? माधव गाडगिल जी को किया गया है। इनके पर्यावरण शोध के लिए, पर्यावरण प्रेम के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। बहुत बड़े पारिस्थितिकीविद है, मुख्य रूप से जलवायु, पारिस्थितिक तंत्र, ये सब सारी चीज़ों में ये शोध कर चुके हैं। ठीक है, उनके साथ साथ ब्राज़ील की सोनिया गुआजारा को भी दिया गया है, चीन की लो क्यू को भी दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, अमेरिका की एम वाट्स कार्डालिस को भी दिया, तो हमारे भारतीय को मिला है, तो हमने भारतीय का नाम रखा है पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार। ठीक है, ये रहे माधव गाडगिल जी। 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है। 193 देश इसमें शामिल होते हैं। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, जलवायु, प्रदूषण, प्रकृति की हानि, ये सभी चीज़ों के शोध में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2005 पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। क्लियर है? पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार मुख्य रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, रूस द्वारा निर्मित कौन सा बहुउद्देशीय स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट हाल ही में रूस के कालिनिंग्राद के यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? मतलब कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, रूस में बन रहा था, जिसका नाम है INS तुशील। बेसिकली अगर देखा जाए साथियों, तो इस INS तुशील में लगभग 33% जो पार्ट लगे हैं वो भारत के ही है, भारतीय मूल के ही है, और इसे जो है रूस में डिज़ाइन किया जा रहा था। अब ये भारत आ रहा है। बहुत अच्छी कैपेसिटी है प्रॉपर। इसमें कहा जा सकता है कि आपका हेलीकॉप्टर हैंगर्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स उतार सकते हैं, परमाणु हथियार रखने के लिए भी प्रॉपर इसमें जगह है। तो ये हमारे भारत आ रहा है। स्वदेशी सामग्री लगभग 33 नहीं, आपका 26%, क्षमा चाहूँगा, 33 भारतीय निर्मित प्रणालियाँ फ्रिगेंट पर लगी हैं इसमें। मतलब कहा जा सकता है 33 भारतीय निर्मित प्रणालियों का उपयोग किया गया है और 26% उपकरण जो है भारतीय मूल के लगे हैं इसमें। ठीक है, हेलीकॉप्टर हैंगर्स और सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर लगाई गई है। ठीक है,
ज़्यादा जानने में इसमें रुचि रखना उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमको ये सब के बारे में थोड़ा सा लिमिटेड बताना पड़ता है। चलो, हाल ही में हरियाणा के पानीपत शहर में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किसने किया है? आवा आवा बीमा सखी बनाऊं। बीमा सखी नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। 7,000 रुपये वजीफा मिलेगा हर महीने का, अलग अलग साल में अलग अलग दिया जाएगा। 24 लोग को जोड़े तो साल भर का 48,000 रुपये कमीशन मिलेगा, अलग बोनस छोड़ के, समझे, बोनस अलग मिलेगा। 24 लोग को जोड़ने का नियम बनाया गया है। 2 लाख महिलाओं की भर्ती की जाएगी इसमें, और जो है आपका 7,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, 6,000 रुपये प्रति माह और 5,000 प्रति माह, अलग अलग साल में, मतलब पहले साल में 7, दूसरे साल में 6, तीसरे साल में 5,000, ऐसे इसमें दिया जाएगा। और मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। महिलाएं अगर कन्विंस करने के लिए जाएंगी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो बेहतर ही होगा। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो है, जो भी अगर किसी कार्य में है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया, कोई भी कार्य महिला कर रही है मतलब वो एफर्ट लगा के ही करेगी, और एफर्ट लगा के करेगी, जिससे कि भारतीय जीवन बीमा निगम को काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है। जीवन बीमा निगम 1956 में बना है। जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत 113 मंडल कार्यरत है, 8 क्षेत्रीय कार्यालय है, मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। अधिकारी प्रबंधक निदेशक सिद्धार्थ मोहंती है ना। महिलाओं को 21,000 रुपये का बड़ा तोहफा। 21,000 रुपये का बड़ा तोहफा क्यों है? क्योंकि अगर वो जोड़ते जाती हैं महिलाएं साल भर में, तो उन लोगों को ये पैसा मिलते जाएगा। और हाँ, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है? तो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के लोग रहेंगे, मतलब महिला है वो इसमें जा सकती है, लेकिन 10वीं पास करना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 4था संस्करण कहाँ आयोजित कराया गया है? कहाँ क्या है इंटरनेट गवर्नेंस का? इंटरनेट इनोवेशन, इंटरनेट की सुगमता, इंटरनेट की बेहतर संचालन के लिए ये संस्करण आयोजित कराया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित 9 से 10 दिसंबर तक के भारत मंडपम नई दिल्ली में कराया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल वे पे सब कोई को जागरूक करना, सभी लोगों को डिजिटली वे पे सारे कार्य को सुगम बनाना, सरल बनाना और इस क्षेत्र में उत्थान करना, ठीक है। चलो, जैसे देख सकते हो, ई गवर्नेंस के अहम पहलुओं को पता लगाना, सार्थक संवाद को बढ़ावा देना, वैश्विक डिजिटल परिदृश्य को भारत के नेतृत्व में उजागर करना, है ना। चले आगे। चलो, ई गवर्नेंस से बेसिस कार्य किया गया है। नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए पहली बार किस देश को चुना गया है? भारत। नारकोटिक्स जानते हो? ड्रग्स वगैरह ये सब जितने भी चीज़ हो रहे हैं ना, मादक पदार्थ नशा नाश का कारण है, हमेशा बोलता हूँ। भारत को चुना गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यक्रम, ये सभी शासी निकाय शामिल होगी। 1946 से स्टार्ट हुआ है। मुख्यालय इसका वियना में है। मादक पदार्थ संबंधित मामलों को संयुक्त राष्ट्र की नीति निर्माण के सहयोग होने के कारण ड्रग नियंत्रण संधियों का अनुप्रयोग करना, बेहतर तरीके से इन सभी चीज़ों का नियोजन करना, और ये सारे जितने भी मादक पदार्थ का उपयोग है उसको बंद करना। समझ रहे हो? अवैध मादक पदार्थ की मतलब का तस्करी। एक बच्चा मेरे से सवाल पूछा, बोलता है सर मादक पदार्थ के लिए रोकथाम लगाई जाती है, लेकिन इसको उगाते समय क्यों नहीं फोकस किया जाता है? एक तो चोरी छुपे उगाया जाता है, लेकिन कई ऐसे मादक पदार्थ हैं मादक पदार्थ नहीं, जैसे कि अफीम है। अफीम को ड्रग्स बनाने के लिए, या कहा जा सकता है दवा बनाने के लिए, बहुत सारी दवा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ना। उसके पेड़ तो नहीं होता, पौधा होता है। तो अब वो सीख गए लोग वहाँ अफीम चुराना। तो अफीम जो है, अफीम का पेड़ होता है, बहुत सारी चीज़ें निकलती है उसमें, खसखस भी निकलता है, और अफीम तो मतलब हाथ में रगड़ रगड़ के बनाया जाता है। खैर, तो ये जान के करोगे क्या? तो मैं ये बोल रहा था कि वो चीज़ें बनती किसी और चीज़ के लिए है, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये सब रखा गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी लोग ज़्यादा ये सब करते हैं, उसी से पैसा आता है ना ज़्यादा। उनको तो डर नहीं है, अपने जान का डर नहीं है, तो सब अफीम उगाएगा बिंदास। भारत और श्रीलंका में सिविल सेवकों के लिए 6ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। कहाँ किया गया? भारत में। देखो, भारत में श्रीलंका के जितने भी कहा जा सकता है सिविल सेवक है ना, उनके लिए मसूरी में प्रॉपर
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के लिए, और उनको प्रॉपर शिक्षा मतलब आपको कहा जा सकता है ट्रेनिंग दिया गया है। गुड गवर्नेंस अच्छे तरीके से आप कैसे कैसे अपने प्रशासन को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बना सकते हो, मैसूर में इसे ट्रेनिंग किया गया है। और भारत सरकार की शासी निकाय है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, है ना। तो गुड गवर्नेंस के इस इकाई ने, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, शाखा मैसूर में है, वहाँ प्रॉपर श्रीलंकाई लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, चले आगे। चलो अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। सतीश करुणाकरण ने BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 के बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अबथा सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना, बीजेपी CI संरक्षण परियोजना A और B, ये दोनों को यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। म्यूल हंटर नाम का रिजर्व बैंक ने एक पोर्टल, एक जो है आपका AI टेक्नोलॉजी टूल उपयोग करता है, जिससे कि भ्रष्टाचारियों को रोका जाएगा। ठीक है। हरियाणा में, हरियाणा हो गया वो, हरियाणा होगा वो, हरियाणा हो गया है। ठीक है। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने 100 दिन के लिए गहन TB अभियान शुरू किया है। TB से बचो, ट्यूबरक्लोसिस नाम के जो आपका वायरस उससे होता है आपके कारक से। तो TB जो है सिगरेट विगरेट पीने वीने वाले लोग बिल्कुल मना करना, उससे भी होता है ना। चलो, निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, 26वां नंबर के कौन बने हैं? गवर्नर। सत्र कंप्लीट होता है। डेली करंट अफेयर रोज पढ़ा करो, छोटा सा सेशन रहता है, फटाफट कंप्लीट किए, दिमाग में सजोए और आगे बढ़े। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।